नमस्कार, जी पुरवैया में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। नालंदा में किस तरह विपदा की बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है, यह किसी से नहीं छिपी है। आज हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएंगे एक और सच और उस पर करेंगे बड़ी बहस। नालंदा में आई बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। ना जाने कितने गांव डूब चुके हैं, जगह जगह हाहाकार मचा है। नालंदा जैसे जिले में महज 3 राहत शिविर लगाकर मानो सरकार ने अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली हो। लेकिन यह तो सिर्फ एक पहलू है। आज जो हम दूसरा पहलू आपको दिखाएंगे, उसे देखने और सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि यह विपदा की बाढ़ है। नालंदा में सूबे के सबसे बड़े नुमाइंदे ने पानी के हमले से बेतरतीब हो गई जिंदगी का जायजा लिया। लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि मेहरबां की यह मेहरबानी कितनी देर से पहुंची। नालंदा के बाढ़ पीड़ितों के दिन अधिकारियों के दावे सुनते कट रहे थे और रात इनकी मुश्किलों को नकार दिए जाने की हकीकत के बीच कट रही थी। मगर जी पुरवैया की टीम ने दिन और रात दोनों की असलियत परखी, दर्द को साझा किया और मुश्किलों को सामने रखा। लगातार 2 दिन जी पुरवैया की टीम इस सैलाब से जूझते हुए बाढ़ पीड़ितों के दर्द को करीब से समझने की कोशिश की। सूबे के सबसे बड़े नुमाइंदे ने पानी के हमले से बेतरतीब हो गई जिंदगी का जायजा लिया। लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि मेहरबां की ये मेहरबानी कितनी देर से पहुंची। नालंदा के बाढ़ पीड़ितों के दिन अधिकारियों के दावे सुनते कट रहे हैं और रात इनकी मुश्किलों को नकार दिए जाने की हकीकत के बीच कट रही है। मगर जी पुरवैया की टीम ने दिन और रात दोनों की असलियत परखी। दर्द को साझा किया और मुश्किलों को सामने रखा। लगातार 2 दिन जी पुरवैया की टीम ने इस सैलाब से जूझते हुए बाढ़ पीड़ितों के दर्द को करीब से समझने की कोशिश की। काफ़ी खतरनाक हो चुका है ये पूरा क्षेत्र और फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। प्रशासन के द्वारा नाव की व्यवस्था नहीं की गई है, अगर की भी गई है तो सिर्फ एक नाव की व्यवस्था की गई है। और हम यही दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाढ़ ने इतनी भीषण तबाही मचाई है, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं टूटी है, सरकार की नींद नहीं टूटी है। ये दावा तो ज़रूर किया जा रहा है कि सब राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन राहत सामग्री के नाम पर कुछ भी लोगों को नहीं मिल रहा है। इस हालात में राहत की एक अदद उम्मीद भी इनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, मगर वो भी इन्हें दूर दूर तक मयस्सर नहीं। ये वो हकीकत थी जो इनके लिए मुश्किलों की सबब थी। ये बताइए चाचा, सड़क पे क्यों है? क्या राहत शिविर नहीं में आप लोग को नहीं बुलाया गया है क्या? जी ना सर, परेशानी तो हम लोग का है कि दोनों तरफ पानी है और पानी के बीच बीच रोड है और बाद में हमारा मकान भी भस गया, दुनियादारी भी भस गया। महेशी के लेकर के रोड पर हम लोग बाले बचे हैं। गरीब के मन घाट द्वार सब मन भस गया, ईंटों के मन तो मकान भस गया। क्या खाना खाते हैं आप लोग? कुछ ऐसे ही सत्तू बारू खा के रहते हैं। सरकार बने के तो जगह नहीं तो कहाँ बनेगा, सब तो घर में पानी हिलल है। सांप बिच्छा हर चीज रोड पर दौड़ रहा है सरकार, लेकिन आदमी जाता है तो कहाँ जान के लोभ ने अपना बैठे हुए है। जाहिर है इन हालात में पलायन करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है, मगर जिस जमीन को अपना खून पसीना बहाकर इन्होंने अन्न का धन पैदा किया, उसे पानी में डूबता देखना इनके लिए भारी पड़ रहा है। बाढ़ में करोड़ों की फसल बर्बाद हो गई
और यह खुद दाने दाने को मोहताज। इसमें आम की थी, पपीता था, चिक्कू था, केला है, सापुल है और सागवान के भी पेड़ थी, शीशम के। ये संपूर्णतः क्षति हो गया है, सब 100% क्षति है। और बगल में तालाब है, तालाब का भी जो मछली पालन किया जाता था वो भी क्षति हो गया। फसल में तो जितना भी संपत्ति एक पेड़ भी नहीं बचता है। घर में पानी हिल गया, अनाज सड़िए गया, जानवर के कट्टू सड़िए गया, कुछ नहीं है। इस बाढ़ के कहर को अब 17 दिन होने को हैं। 17 दिन जिंदगी और मौत से जूझते ये लोग अब भी प्रशासन के मदद की बाट जोह रहे हैं, लेकिन क्या कोई इनकी सुनेगा? या ये यूं ही एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ आंसू के सैलाब में डूबे रहेंगे? नालंदा से विजय और दीपक विश्वकर्मा के साथ अमित झा, जी मीडिया। तो देखा आपने ये तस्वीर और ये रिपोर्ट, लेकिन ये सच्चाई का एक पहलू है। अब आपको ऐसी सच्चाई से कराते हैं रूबरू जिसे देख और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बाढ़ की एक ऐसी तस्वीर जिसे बेहद कम ही सुना या देखा गया होगा। बाढ़ की तबाही से लोग इस तरह त्रस्त हो चुके हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अपना जीवन यापन कैसे करें, भोजन कहां से लाएं, क्या बनाएं और क्या खाएं। इस स्थिति में लोग मजबूर हैं ऐसा करने को जो आपने शायद ही कभी सुना होगा। देखिए कैसे बुझ रही है मुफलिसों के पेट की आग। पेट की आग ने किया मजबूर, दाने दाने को लोग मोहताज। मुफलिसों को पेट की आग बुझाने के लिए खोज कर खाने पड़ रहे चूहे। ये बाढ़ हमारे लिए हर साल बर्बादी की सौगात लेकर आती है, पर यह तबाही उतनी ही नहीं होती जितनी दिखाई देती है। बाढ़ किसी का सब कुछ लूट ले जाती है और मजबूर कर देती है कुछ ऐसा करने को जो आप देख और सुनकर हैरान रह जाएंगे। देखिए कैसे लोग खुदाई कर रहे हैं, लेकिन खुदाई किसी खाद्यान्न के लिए नहीं की जा रही, बल्कि ये खुदाई चल रही है भोजन की खोज में। अब आप सोचेंगे इस खुदाई से भोजन का क्या लेना देना, तो आपको बताएं कि यही स्थिति है बाढ़ की, जहां लोग पेट की आग बुझाने के लिए चूहा खा रहे हैं ताकि खुद और अपने बच्चों की जिंदगी बचा सकें। ये चूहा मारल ओकरा की करबो ले जाकर? खइबे। कितना चूहा मारला ओकरा? जितना मोबाइल 10 गो 5 गो। चूहा मारब कर रहे अपने और खाना नहीं मिलता है लोग को। खाना कहाँ मिलता है? तो खाना मिलता तो ये यहाँ चूहा मारने के लिए आता है। भूखल तो कुछ करबे करेगा नहीं, अपना जो उपाय बुझाएगा। बहुत खराब स्थिति है, बहुत। पेट की आग बुझाने के लिए क्या राहत दी जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से, और उसका कितना फायदा लोगों तक पहुंच पा रहा है, इन पंचायत के लोगों की ये तस्वीरें तो बयां कर ही रही हैं, लेकिन अंचलाधिकारी का अपनी डफली अपनी राग है। अतिवृष्टि एवं महाने नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि होने के कारण बाढ़ अंचल के भी 3 पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित हैं, जिसमें कुल गांव टोला मिलाकर 14 है और वहां पर राहत के रूप में चूड़ा गुड़ का वितरण किया जा रहा है। साथ ही जो गांव या टोला का मेन रोड से संपर्क टूट गया है उसके लिए 10 नाव भी चलाया जा रहा है। अभी तक कुल 38 क्विंटल चूड़ा और 7 क्विंटल गुड़ वितरण हो चुका है, वितरण जारी है। उसके बाद पारिवारिक सूची तैयार की जा रही है, जो भी बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनके बीच फिर राहत सामग्री GR 1 क्विंटल अनाज और 2000 रुपया दिया जाएगा। बच्चे अभी चूहा नहीं मार रहे हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पानी है, चूहा अभी रहने का सवाल ही नहीं है। करीब 8 दिन से वहाँ 4 फीट 5 फीट बाहर पानी लगा। जो मेन सड़क थी एक डंगा से मसत्थू जाने के लिए, उसके ऊपर से 2 फीट पानी बढ़ रही थी, वहाँ नाव चल रहा है। इन तस्वीरों और इन मुफलिसों की मजबूरी दिखाने का हमारा मकसद बस यही है कि आप भी समझिए कि जिला प्रशासन कितना सजग है। उम्मीद है इन तस्वीरों को देखने के बाद शायद उन तक कुछ राहत पहुंच पाए। सुनील कुमार अंशु, जी मीडिया, बाढ़।
तो देख लिया आपने एक और सच, और एक ऐसा सच जो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर हम ये कहां हैं, किस दौर में हैं। 21वीं सदी में होने के बाद भी चूहा खा रहे हैं लोग सिर्फ इसलिए कि उनको पेट की आग बुझानी है। चलिए इसी पर हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका हम तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रामानुज प्रसाद आरजेडी से हैं, बहुत बहुत स्वागत रामानुज जी आपका। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरोज सिंह जो जेडीयू से हैं, बहुत बहुत स्वागत सरोज जी आपका भी। रविंद्र राय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू से, आपका भी स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी से धीरेन्द्र सिंह जी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत धीरेन्द्र जी। सबसे पहला सवाल सरोज जी हम आपसे करना चाहेंगे, ये आपकी सरकार के अंदर में ये तस्वीर चूहा खा रहे हैं लोग, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा है। राहत शिविर की बात होती है, मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले गए, वहां पर जाकर उन्होंने दौरा भी किया, उसके बाद की ये तस्वीर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है सरोज जी। देखिए, सरकार के पूरी महकमा जब से ये बाढ़ आई है जी, ये आपदा आई है, ये विपदा है सरकार के, और जब ये बाढ़ आई उसके बाद से सरकार पूरी तरीके से वहाँ सजग है, और आप खुद दिखा रहे हैं, खुद देख भी रहे हैं जी, जितना वहाँ व्यवस्था की गई है। ये भी देख रहे हैं कि तस्वीर क्या किस तरीके से चूहा खा रहे हैं लोग, जितना वहाँ व्यवस्था दी गई है, एक व्यवस्था बहुत बड़ी व्यवस्था। सरोज जी हम आपको बताना चाहेंगे, नालंदा जैसे जिले में राहत शिविर सिर्फ 3, उसमें भी किस तरीके से लोग रहने को मजबूर हैं वो भी आपने देखा, और भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे सरोज जी। नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, सरकार ने जो किया है आप खुद दिखा रहे हैं। सरकार किया है, देखिए कितने भारी व्यवस्था किया है सरकार। देखिए 20 मोटर बोट दिए हैं, 50 क्विंटल चूरा बढ़ चुका। 20 मोटर बोट, मैं आपको बता दूं ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर भी पहुंचे हैं, उन्होंने भी तस्वीर देखी है। एक गांव में एक नाव है, 2 नाव थी, एक कर्मचारी के लिए, एक आम लोगों के लिए। बहरहाल वो नाव की बात थी, लेकिन हम तस्वीर तो चूहे की भी दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को आप क्यों नहीं देख रहे? चूहा का तस्वीर तो आप दिखा रहे हैं, हम उसको कहां देख रहे हैं? चूहा का तस्वीर को क्यों नहीं देख रहे हैं? चूहा का तस्वीर तो ये भारतीय जनता पार्टी को दिखेगा। क्यों? तो ये तस्वीर आप क्यों नहीं देखेगा? आप नहीं देखेगा, आप सरकार में, जब सरकार ये तस्वीर नहीं देखेगी। चूहा खाने का ही तस्वीर आप क्यों दिखा रहे हैं? अब जो चूड़ा बट रहा है, जो बोट चल रहा है, हमने नहीं देखा वो पैसा बट रहा है, हमने वो तस्वीर नहीं देखी। हमने ये तस्वीर देखी, बिहार झारखंड की जनता ये तस्वीर देख रही है। और आप अगर ये कहिएगा कि ये तस्वीर आपको नजर नहीं आ रही है, बीजेपी को ये तस्वीर देखेगी, तो ये फिर जनता के पास ये मैसेज जा रहा है, संदेश जा रहा है। सैयद साहब, आपको दिखाना चाहिए कि जो चूड़ा बट रहा है सरकार क्या कर रही है। अंचलाधिकारी ने क्या बोला वो बयान भी हमने सुनाया, किस तरीके से उन्होंने चूड़ा और गुड़ की भी बात कही, वो बयान भी हमने सुनाया। धीरेन्द्र जी, क्या बीजेपी को सिर्फ ये तस्वीर दिखेगी? देखिए, सबसे पहला बात है कि हमको शर्म की बात है कि बिहार प्रांत के महादलित परिवार के मुख्यमंत्री हैं जी, और महादलित के आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं चूहा खा करके और जीवन व्यतीत करने वाला, तो हमको लग रहा है यहाँ तो सरकार नाम की चीज़ है नहीं, सरकार कोलैप्स कर गई है, व्यवस्था सिस्टम समूचा कोलैप्स है, और मतलब सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं जी। अभी ये लोग को तो बीजेपी का बुखार चढ़ा हुआ है। देखिए, जनता दल यू के जो भी नुमाइंदे हों, जो भी लोग हों, वो गलत इंटरप्रेट करके भारतीय जनता पार्टी चूहा पकड़ने के लिए प्रेरित किया है। महादलित के मुख्यमंत्री हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, वो क्या किए? अगर बाढ़ आई तो आप समझिए कि बाढ़ में कुछ जो अगर संपन्न लोग होंगे वो अपना स्थान बना लेते हैं, लेकिन जो महादलित परिवार के, हमारे परिवार के लोग जो सड़क पर जीवन यापन कर रहे हैं, उनको भोजन भूख लगेगी, और भूख लग रहा है तो जो बच्चा का हम तस्वीर देखे, हमको लगा कि बिहार जो है सचमुच में आदिम युग में जी रहा है। आदिम युग में जी रहा है। और भले सनोज जी ये बोलें कि तस्वीर हमें नहीं दिखेगी, लेकिन बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। बहरहाल रविंद्र जी, आप खुद जेडीयू के हैं, हालांकि हो सकता है कि सनोज जी ये भी बोलें कि बागी हैं हमारे जो रविंद्र जी हैं, हमारे जो भाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद सच्चाई की बात बागी के हिसाब से बोली जाती है। रविंद्र जी, आपसे ये सवाल, ये तस्वीर देखने के बाद। नहीं, ये तस्वीर ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं संवेदनहीन हो गए हैं पदाधिकारी, जो हैं संवेदनहीन हो गए हैं। उसका कारण भी बहुत बड़ा है, इस राज्य में ब्यूरोक्रेसी जो है चरम सीमा पर है, विधायिका खतरे में है और ब्यूरोक्रेसी जो है ब्यूरोक्रेसी चरम सीमा पर है। तो जब इस तरह का जो परिस्थिति होता है तो जनता का तो कोई सुनने वाला होता नहीं है। जो पदाधिकारी ऊपर रिपोर्ट करेंगे वही सही, जो नेता कहेंगे वो झूठ होगा। तो इस तरह का परिस्थिति संवेदनहीनता को दर्शाता है, और ये संवेदनहीन कार्य जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और बिहार की जनता जो त्राहिमाम कर रही है, और ये महादलित मुख्यमंत्री
हैं इस राज्य में जी, और हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि उनके उत्थान के लिए बहुत बेहतर प्रयास करते हैं और इनके मुख्यमंत्री बनते ही लोग जो महादलित से जुड़े हुए लोग हैं या जो सदियों से पिछड़े हैं, उनमें आशा की एक किरण जगी थी कि भाई अब हमको कोई निचले तबके पे, सबसे निचले पैदान पे बैठे हुए व्यक्ति यही सबसे बड़ा सवाल पहुंचा है। सबसे बड़ा सवाल यही कि महादलित परिवार से आते हैं जीतन राम मांझी, और वो अगर ये तस्वीर को देख रहे होंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा, वो क्या कहेंगे। रामानुज जी, आप क्या कहेंगे इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद और खास तौर से इस तस्वीर को देखकर? देखिए, हमने भाइयों की बातों को सुना और सुनने के बाद ये कहना चाहूँगा, देख भी रहे हैं आपको जगह दिखाया गया तस्वीर का, बल्कि आप तस्वीर दिखा रहे हैं। हम लोग तो अपने आम जीवन में रोज़ देखते हैं, विधायिका में हैं और विधायक होने के नाते जो अनुभव है डे टू डे लाइफ में। देखिए, ये सच्चाई ये है कि जिस देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हों, जिस देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हों कि साहब असराम मंच से कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, यानी ये एडमिटेड फैक्ट है कि साहब भ्रष्टाचार है देश में। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एडॉप्टेशन है, जो हमने नॉर्म्स अडॉप्ट किया है, जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट हमने जो ये किया है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में असेंबली के लोगों ने, हमारे जो संविधान निर्माती सभा के लोगों ने जो नियम कानून बनाया है, उसमें ब्यूरोक्रेसी को जो शक्ति प्रदान की गई है। लेजिस्लेचर के लोग, चाहे जीतन राम मांझी जी हों या नरेंद्र मोदी जी हों, ये काम है हमारा विधायिका के लोगों का, संसदीय के लोगों का कि साहब हम विधान बनाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन के ग्राउंड पे जो नौकरशाह है उन्हें वही रियल गवर्नमेंट हो जाते हैं। हाँ, हमारा काम यानी विधायिका में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए लोगों का उसको मॉनिटर करना, उसको सॉर्ट आउट करना, उसको देखना कि कहाँ भ्रष्टाचार को रोकना। तो ये सच है और ये नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ आज ही है, ये तो हजार बरस का यहाँ लड़ाई है। चला रहा है। लेकिन जी समाज अगर ये कहे कि ये तस्वीर फला पार्टी देखेगी तो क्या ये एक बड़ा सवाल नहीं खड़ा कर देती है? बिल्कुल, ये पार्टी सवाल है, देखेगी सवाल खड़ा है। हम लोग, हमारी पार्टी लेफ्ट और सोशलिस्ट के लोग इसी सोशल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई हमारी जारी रहेगी। चलिए, यही है सोशल जस्टिस की लड़ाई कि साहब आज भी चूहा खा के कोई जीना पड़ रहा हो, सभी राहत सामग्रियां जा रही हैं। और वो भी तब जब राहत शिविर की बात होती है, नहीं पहुंच रहा, जब राहत शिविर की बात होती है, खिचड़ी की बात होती है, आप सही कहा, गुड़ की बात होती है। मैं पूरा कर रहा हूँ जी। ये डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है जी, सालों भर काम होते रहता है। चलिए, वो आपका विभाग तो ऐसा डिपार्टमेंट है जो लगता है बिहार की स्थिति देखकर रामानुज जी कि वो खुद राष्ट्रीय आपदा उसको घोषित कर देनी चाहिए। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मजबूरी हमारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटते हैं, आपको दोबारा हम वैसा ही तस्वीर दिखाएंगे और चर्चा हमारी लगातार जारी है। तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। जी हां, विपदा की बाढ़ हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। नालंदा में जिस तरीके से बाढ़ ने तबाही मचाई है, 17 दिन तकरीबन होने को आया, लेकिन आज भी वैसी तस्वीर, बल्कि उसके पीछे की तस्वीर हम आपको एक बार फिर दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से लोग विवश हैं, दाने दाने को मोहताज हैं। राहत शिविर लगा हुआ है लेकिन कुछ नहीं, लोग क्या कर रहे हैं हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीर कि अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। आप देखिए उनके हाथ में क्या है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। उनके हाथ में चूहा है, ये चूहा मारकर बच्चे खाने को मजबूर हैं। जिंदगी ये हो गई है, जिंदगी फंस गई है बाढ़ में पूरे तरीके से। देखिए तस्वीर, जिसको जहां से मिल रहा है, कोई पानी से चूहा खोज रहा है, कोई गड्ढा करके चूहे को खोज रहा है, जिसको जहां से मिल रहा है पेट की आग बुझाने के लिए, जिंदा रहने के लिए चूहे को पकाकर आग में खाया जा रहा है। ये बिल्कुल ये तस्वीर देखनी होगी, जीतन राम मांझी को देखनी होगी जो मुख्यमंत्री हैं, महादलित के परिवार से आते हैं। उनके लिए एक बड़ा सवाल कि क्या हो रहा है और
वो भी वहां जहां पर सिर्फ कुछ दिन पहले गए हैं जीतन राम मांझी, दौरा किया उन्होंने, और उसके बाद वहां की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार का गृह जिला, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा, जिसको कभी पटना के बाद दूसरी राजधानी बनाने की बात हुई थी। सनोज जी, आपको बुरा लगेगा लेकिन दोबारा हम आपसे यही बात पूछेंगे, हो सकता है आप दोबारा यही हमको बोलें कि ये तस्वीर हमको नहीं दिख रही है, हमको वो तस्वीर दिख रही है, राहत शिविर लगा हुआ है, हमको वो तस्वीर दिख रही है जहां पर चूड़ा और गुड़ खिलाया जा रहा है, लेकिन क्या ये तस्वीर आपको नहीं दिख रही है? बच्चे के हाथ में चूहा मरा हुआ है, वो चूहा पकाकर खाने को मजबूर है, उनका बयान है, कह रहे हैं कि मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे। क्या ये तस्वीर आपको या जीतन राम मांझी को, नीतीश कुमार को नहीं नजर आ रही है? देखिए, ये तस्वीर सब लोग देख रहा है जी, और ये निश्चित रूप से दुखद बात है जी, हम मान रहे हैं इस चीज को। अब माना आपने, पहले आप नहीं मान रहे थे। मेरी बात पहले आप बोल रहे थे बीजेपी देखेगी। मेरी बात मैं अभी भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस तस्वीर को, भारतीय जनता पार्टी सरकार में अभी तो वो सरकार में नहीं है, ये सरकार को सबसे पहले देखना होगा। सैयद साहब, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए ना, मैं क्या बोल रहा हूं। ये तस्वीर हमें भी देख रही है, हम देख रहे हैं इस तस्वीर को, सरकार भी दिख रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी तस्वीर को देखना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे हम किसी को बहने नहीं। भारतीय जनता पार्टी अगर गौर से इस तस्वीर को देखेंगे तो आज उसके पास में कितना बड़ा मुद्दा रहेगा, इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर सकती है। पूरी चुनाव में कहते थे कि हम किसी को बहने नहीं देंगे, किसी को डूबने नहीं देंगे, ये विपदा और आपदा आई है तो भारतीय जनता पार्टी का कोई राहत। क्या बिहार में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? सरकार नहीं, देश में सरकार है ना। तो क्या ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके हाथ में क्या है? सरकार को आपदा, भारत सरकार को राहत देना चाहिए, मदद देना चाहिए, और राहत यहाँ राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। आप सियासत कर रहे हैं, आप सियासी बात कर रहे हैं क्या? तो फिर आपकी सरकार क्यों है? तो आपकी सरकार क्यों है यहाँ पर? जीतन राम मांझी को बोला जाता है महादलित परिवार से आते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कहते हैं वो भी नहीं जाते? हमारी सरकार जो जनता दल की सरकार है, या मांझी जी की जो सरकार है, वो सरकार पूरे तरह से संवेदनशील है। रामानुज जी, क्या काम कर रही है सरकार? और सनोज जी का जो कहना है कि आप उसको जायज मानते हैं? देखिए, सरोज जी जो कह रहे हैं जी, वो निश्चित सरकार के और उस पार्टी के नुमाइंदगी के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है, डिफेंस लेना इनका धर्म है, दायित्व है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश में अब सरकार दोनों ही जिम्मेवार है। यहाँ की सरकार, जीतन राम मांझी जी की भी ड्यूटी बनती है, इत्तेफाक से उसी समाज से आते हैं। वो वहाँ अभी गए भी थे, कुछ ही दिन पहले गए थे, मैं वही है, बल्कि जा रहे हैं सो हम लोग देख रहे हैं जी। तो ये इत्तेफाक से उनके 2-3 दिन उनके बयान छपे हैं, उनका मीडिया ने इंट्रोगेट किया था और उन्होंने बताया कैसे हम मजदूर थे, कैसे चूहा पकड़ के खाते थे। तो उस दर्द को झेला हुआ व्यक्ति आज इत्तेफाक से कुर्सी पर बैठा हुआ है। इनको खास रूप से ध्यान देना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए कि राहत कार्य पहुंच रहा है कि नहीं। लेकिन इससे भी नहीं कह सकते, सरोज जी को आप नहीं ये कर सकते कि देश में बैठी हुई सरकार जो ये कह करके आई है कि सबके लिए सबके अच्छे दिन आएंगे, तो सबके अच्छे दिन आएंगे तो अभी ये सरकार मनरेगा जो इसी समाज के लिए बनने वाला जो स्कीम है उसके पैसे सरकार ने काट दिए। ये सरकार ने जो है सो रोड में पैसे काट दिए। और प्रधानमंत्री जी लाल किला के प्राचीर से बोलते हुए बहुत सारी बातें तो उन्होंने डिजिटल इंडिया और वो जो है कौन कौन इंडिया बनाने की, जापान और चीन बनाने की, बाजार बनाने की बात तक कर दी, लेकिन गांव सजाने बिल्कुल उनको भी ये तस्वीर देखनी होगी। धीरेन्द्र जी, सवाल जायज है, रामानुज जी का ये सवाल जायज है, बिल्कुल। सनोज जी बार बार ये सवाल कर रहे हैं, बिहार सरकार को ये देखना होगा, जीतन राम मांझी को देखना होगा, नीतीश कुमार को देखना होगा, आपदा प्रबंधन विभाग के महासचिव व्यास जी को देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, अगर वो ये तस्वीर वहां तक पहुंच रही है, या हो सकता है कि रिपोर्ट वहां नहीं भेजी जा रही है, दोनों चीज हो सकती है, लेकिन अगर पहुंच रही है तो उनकी भी जिम्मेदारी है। सैयद साहब, सबसे पहला बात है जी कि रामानुज बाबू जो बोल रहे हैं अपनी कमी को छुपाने के लिए, चूंकि ये गठबंधन में है, इस समय नया मित्रता बनी है और ये गरीब और मजलूम की बातें करते हैं, ये गरीब के लड़ाई लड़ते हैं। मैं कहता हूँ कितनी शर्म की बात है, आप रूम जल रहा है, न्यूरो बंसी बजा रहे हैं, चूहा पकड़ के खाने पर मजबूर हैं महादलित परिवार के लोग। महादलित परिवार के बेटा मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के गृह जिला है और वह उसकी तस्वीर दिखा रहे। देखिए, बिहार में बाढ़ का जो विभीषिका होता था उत्तर बिहार में होता था अक्सर, आप देखे होंगे। ये जो नालंदा जिला में बाढ़ है, ऐसी सरकार है, आपको 1 मिनट में आप इस्तीफा दे करके और चल आइए और जनता के बीच में जाइए, जनता आपको माफ़ करने वाली नहीं है। महादलित परिवार को आप केवल
ठगी करने का काम करते हैं, लंबा लुभावना बात देते हैं और कुछ पैसा बांट करके उसका वोट लेते हैं, उसकी फिक्र नहीं करते हैं। केंद्र सरकार से अगर आप एक जिला में बाढ़ आई है, छोटी सी अगर बाढ़ बिहार में आई, एक जिला में आई है, आप कब केंद्र सरकार को त्राहिमाम संदेश दिया? अगर आपसे एक जिला भी नहीं संभल रहा है, आपका गृह जिला भी नहीं संभल रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये गृह जिला, जिसको ये कहा जाता था कि पटना के बाद दूसरी राजधानी होगी, के कुर्सी पर बैठे रविंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं। रविंद्र जी, रविंदर बाबू कह रहे हैं, हमारे सरोज बाबू कह रहे हैं कि जो स्थिति है केंद्र सरकार। चलिए रविंद्र जी, छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे भी। क्या ये तस्वीर देखकर आपका हृदय नहीं पसीज रहा है? ये आप नहीं सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है बिहार के अंदर में 21वीं सदी में? आज भी चूहा खाने को मजबूर हैं ये लोग, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ये कहा जा रहा है कि ये तस्वीर हमें नहीं देखनी चाहिए, उन्हें देखनी चाहिए। नहीं, सरकार को बिल्कुल जो ये तस्वीर दिखा रहे हैं इस पर सजग होना चाहिए और प्रॉपर इसको मॉनिटरिंग करके प्रशासन और जो सरकार के बीच में जो समन्वय है उसको बनाना चाहिए। और ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जनहित की बात बिल्कुल, है। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूं। ये सियासी मुद्दा नहीं है। केंद्र पर, राज्य पर और केंद्र पर बहस करने का ये समय नहीं है। विपदा की घड़ी है, गरीबों का। क्या आपदा विभाग से सवाल नहीं करना चाहिए रविंद्र जी कि आप राहत शिविर चला रहे हैं, आप खाने पीने की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, खिचड़ी की बात कर रहे हैं, चूड़ा और गुड़ की बात कर रहे हैं, जैसा सरोज जी ने कहा। देखिए, मैं इन्हीं बातों को मैं कह रहा था। सरकार की डिपेंडेंसी ब्यूरोक्रेसी पर ज्यादा हो गई है। जो गलत रिपोर्ट करते हैं सरकार को, सरकार मानती है कि हम राहत पहुंचा रहे हैं। ये बात मुख्यमंत्री भी मानते हैं। मुख्यमंत्री तो खुद कई बार कहे हैं कि वो या तो सूखा राहत की बात हो या ये बाढ़ राहत की बात हो। मुख्यमंत्री ने कई बार कहा कि पदाधिकारी लोग गलत रिपोर्ट करते हैं, बैठे बैठे गलत रिपोर्ट करते हैं। चलिए, बिल्कुल हम उम्मीद लेकिन करेंगे कि शायद मुख्यमंत्री अगर इस तस्वीर को इस वक्त देख रहे होंगे, या सनोज जी या रविंद्र जी वहां जाते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं, तो शायद कोई तस्वीर बदले और उन लोगों का हक उनको मिले। राहत शिविर में क्या कुछ हो रहा है इसके ऊपर में भी एक कड़ा एक्शन, कड़ी कार्रवाई की जाए। बहरहाल ये हमने आपको चूहे की तस्वीर दिखाई कि कैसे चूहा खाकर लोग रह रहे हैं। आपको एक और मंजर हम दिखाते हैं। नालंदा में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई। नालंदा से 5 नदियां गुजरती हैं। ये नदियां नालंदा की जीवन धारा कहलाती हैं, लेकिन इस बार हुई मूसलाधार बारिश के बाद इन नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया और इसकी धार ने इलाके में तांडव मचा दिया। और क्या कुछ राहत शिविर में चल रहा है, क्या प्रशासन के इंतजाम है, यह देखिए ग्राउंड जीरो से अमित झा की रिपोर्ट में। पिछले कुछ सालों में जिस इलाके को सबसे ज़्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट मिला वो इलाका आज डूब चुका है। जी हम बात कर रहे हैं नालंदा की। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जानवर मर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोगों को अनाज नहीं मिल रहा। एक तरफ पानी का सैलाब और दूसरी तरफ आंसुओं का सैलाब। इस इलाके में बाढ़ सालाना त्रासदी है, लेकिन ये वो इलाका बिल्कुल नहीं जहां बाढ़ जिंदगी और मौत के बीच के फर्क को खत्म कर देती है। ये नालंदा है और इस इलाके से 5 नदियां गुजरती हैं। ये नदियां नालंदा की जीवन धारा कहलाती हैं, लेकिन इस बार हुई मूसलाधार बारिश के बाद इन नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया और इसकी धार ने इलाके में तांडव मचा दिया है। बच्चा डूब के मर रहा है, अन्न बगैर, पानी बगैर, सब कुछ बगैर। कोई नहीं अब धार है, कुछ नहीं। जे करो सब कुछ करके सरकार हमनी के रोजी रोटी कुछ नहीं मर रहा है, बाकी करने के कोशिश करो सब कुछ। घर में दुआरिये पर नाई है, चार नहीं है, लुगा नहीं है, सब दह गया। अब उसके मदद नहीं है, नाई दिया तो नाई से क्या होगा? या खावा खर्ची मिलेगा तब तो हम घर पर रास्ता मिलेगा। गाड़ी लेकर आता है, देखभाल करता है, चल जाता है। अब से नहीं डॉक्टर रहता है, पानी चढ़ाया या बना पैसा से। कुदरत के कहर से लाचार और बेबस लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन नहीं इनकी कुदरत सुन रहा और नहीं तंत्र। नालंदा के सैकड़ों गांव और उसमें बसने वाली लाखों की आबादी बस अब उजड़ ही चुकी है। अथाह पानी इनकी जिंदगी की नींव में जा चुका है और पोर पोर को कमजोर कर चुका है। थोड़ा संपत्ति का धान फसल है, सब खड़ी फसल नुकसान हुआ है। फसल पूरा नुकसान यहाँ है और जिसके घर में अधिकांश घर में पानी भी घुस गया है, तो जो खाने पीने की चीज़ है वो भी सड़ रहे हैं। तो कटुए में रखे हुए, कटुए में सब किसान रखते हैं, तो नुकसान तो यहाँ भरपूर हुआ है। खाना मिल रहा है,
खाना में नहीं मिला। खाना नहीं मिल रहा है? जी नहीं। पहले बढ़िया से मिलता था? हाँ। कब से नहीं मिल रहा है? 16 दिन से। 16 दिन से, जब से पानी आया है? हाँ। जिस गांव से इनकी पहचान होती थी, जिस जमीन की वजह से इन्हें ताकत मिलती थी, वो पानी की बेहद खौफनाक ताकत के शिकार हो गए। मगर विडंबना देखिए, नालंदा डूब रहा था और बचाने वाले पानी की ताकत को खुद ही कमजोर हो जाने का इंतजार कर रहे थे, जबकि खुद से बचने की कोशिश करने वाले राहत की मुंह ताक रहे थे। पानी उन्हें हो गया सर, घर भैंस ये गया, अनाज पानी जो सब दहिए गया, कुछ मिल नहीं रहा। आगे के संख्या हम नहीं तो यहीं पर हैं सर। दुख बीमारी से ऐसे ही खाली कोई साधन नहीं हमें नहीं के मिल रहा सर। इलाज करते करते बच्चों भी परेशान हैं। अब कह रहे तो हम क्या करें सर, इससे बढ़िया लगता है कि मैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे ये बताइए, मच्छर वगैरह भी काटता है क्या? हाँ, मच्छर वगैरह बहुत काटता है सर, क्या करें यहाँ पर। रात के नींद नहीं आता है। इसी कारण बच्चे बीमार पड़ रहे हैं क्या? हाँ, इसी कारण से बच्चा बीमार है। सब मच्छर रात भर काटता है, सोता नहीं है, उससे भी मलेरिया आ रहा है, बुखार आ रहा है। इसी वजह से हम लोग का संकट में है हम लोग। नालंदा तो नक्शे से उजाड़ की कगार पर पहुंच चुका था। ये तो मौसम की मेहरबानी रही कि जिंदा बचे रहने की कुछ उम्मीदें बच गई, वरना जिन दुश्वारियों को इन लोगों ने पिछले कई दिनों तक देखा और जिया है, वो इन्हें दशकों तक चुभने वाला दंश दे चुका है। नालंदा से सहयोगी विजय और दीपक विश्वकर्मा के साथ अमित झा, जी मीडिया। तो देख लिया आपने ग्राउंड जीरो से जी मीडिया की ये रिपोर्ट। और पहला सवाल सनोज जी हम आपसे ही करना चाहेंगे, अब आप क्या कहेंगे? एक और तस्वीर हमने आपको दिखाई, आप राहत शिविर की बात कर रहे थे, आप प्रशासन के इंतजाम की बात कर रहे थे, अब देखिए ये विभीषिका है जी, और बहुत दुखद घटना है ये। बाढ़ आपदा मतलब एक ऐसा नहीं लग रहा था कि नालंदा में, आप खुद अभी बता रहे थे कुछ देर पहले कि 65 के बाद ही पहली बार ऐसी बात आई है जी। इस तरीके की घटना घटी है। हम तैयार नहीं थे, ठीक है, इस बात को बिल्कुल हम भी मानते हैं। 5 छोटी छोटी नदियां वहां से गुजर रही है जी। और एक इतना बारिश हुआ कि बारिश के चलते एक बैग वहां पर बाढ़ आ गया। उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी सरकार ने तुरंत जिस तरीके से एक्शन लिया है, पूरे जिले में 3 राहत शिविर, नालंदा जितना बड़ा जिला है, जितने गांव, जितने पंचायत उसके अंदर हैं, क्या 3 काफी है नालंदा के लिए? तीसरी नहीं कर दिया जिम्मेदारी का सरकार ने? सरकार पर डे उसकी मुआयना कर रही है, मुख्यमंत्री खुद वहां गए हैं। सरकार के 4 मिनिस्टर वहां गए हैं मुख्यमंत्री के साथ। मत डिफेंड कीजिएगा सनोज जी, इतना डिफेंड कीजिएगा तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी। देखिए, और जो आप कहना चाहते हैं, जो आप हमसे कहवाना चाहते हैं, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं वो तस्वीर आप स्वीकार कीजिए। उसमें भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें, इस राहत शिविर में या जिस तरीके से वहां राहत कैंप चल रहा है, उसमें अगर नाकामी भी सरकार के किसी अफसर को देखा गया या पाया गया, सरकार भी देख रही है इस चीज को, पाया गया, तो हमें विश्वास है कि वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आप तस्वीर को स्वीकार नहीं कीजिए। नहीं, तस्वीर तो आप दिखाएं, तस्वीर तो सब लोग देख रहे हैं ना। लेकिन मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज हार के बाद जिस तरीके से, फिर भारतीय जनता पार्टी, मेरी बात निकल लीजिए, जिस तरीके से आज मंथन में लगी हुई है, क्यों नहीं भारत सरकार से राहत दिलवाने के काम कर रही है? धीरेन्द्र जी से ये बात करेंगे ब्रेक के बाद हम धीरेन्द्र जी से ये बात करेंगे, रविंद्र जी और रामानुज जी के पास भी आएंगे। मजबूरी है ब्रेक की, रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, चर्चा हमारी जारी रहेगी। क्या हो गया?
ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लगातार बड़ी बहस में आज चर्चा कर रहे हैं विपदा की बाढ़, नालंदा में किस तरीके से लोग जीने को मजबूर हैं। हमने आपको अभी तक कई तस्वीरें दिखाई, कई सच सामने लगाया, प्रशासन की भी तस्वीर दिखाई, यह भी दिखाया कि क्या इंतजाम है। राहत शिविर पूरे जिले में सिर्फ 3 है। खाने का क्या इंतजाम है, उसके लिए लोग किस तरीके से चूहे मारकर खा रहे हैं, वो भी हमने दिखाया। ब्रेक के पहले सनोज जी ने सीधे तौर पर कहा कि एक तो तस्वीर को स्वीकार किया इन्होंने हालांकि, लेकिन एक बार फिर ठिकरा फोड़ रहे हैं धीरेन्द्र जी की तरफ, बीजेपी की तरफ। हम धीरेन्द्र जी आपसे यह सवाल करना चाहेंगे, क्या सनोज जी बार बार जो सनोज जी ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी को करना चाहिए, केंद्र सरकार को राहत के लिए इसमें कुछ मदद करनी चाहिए, किस तरीके की राहत की बात हो रही है यहां पर? क्या एक बार फिर से पैकेज और विशेष पैकेज वाली बात, सियासत वाली बात निकलकर सामने आ रही है क्या? देखिए, ये सियासत की बात नहीं करे, अपनी नाकामी छुपाने के लिए जी इनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलता है। तस्वीर हमेशा सच होता है, और खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो तस्वीर होता है वो एकदम सच्चाई को रूबरू कराता है। वो कोई अखबार का न्यूज़ नहीं है। आप जो दिखा रहे हैं डायरेक्ट दिखा रहे हैं, आप पानी में हेल के दिखा रहे हैं। आपका जो तस्वीर बयां करता है वो ग्राउंड रियलिटी का तस्वीर है। अब बात करते हैं, देखिए हम एक बात को मैं समझता हूँ, यहाँ तो मुख्यमंत्री सुपरसीड कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नाम की कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है। हम जीतन राम मांझी जी से भी अगर आशा करते हैं तो जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री को कभी देखते हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश को मंत्री खारिज कर देते हैं, अफसर खारिज करते हैं। मुख्यमंत्री को झूठ इंटरप्रेट करके पदाधिकारी कहते हैं कि नहीं अब कोई सुखाड़ नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि तब हम गए तो सब जहाँ धान एक भी फसल नहीं है तो क्या सुखाड़ नहीं है, तो अफसर मानने के लिए तैयार नहीं। जानते उसके बाद वो मान सैयद जी मेरी बात को पहले ध्यान दीजिए कि अब जो मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को कोई अस्तित्व में मानता नहीं है। मानता है कि सरकार यहाँ दूसरे जगह से चल रहा है। विधायक लोग हैं, अफसर लोग हैं, वो डलिया नीतीश जी के पास लगाते हैं। जानते हैं कि सत्ता के केंद्र बिंदु यही हैं, और मुख्यमंत्री जी को शायद दलित परिवार के समझ नहीं, तो आप ये बताइए धीरेन्द्र जी, इसमें क्या किया जा सकता है? अभी क्या किया जा सकता है? 16 दिन 17 दिन बीत चुके हैं। चाह जाए, देखिए सरकार होती है जी। सरकार को इसलिए व्यवस्था बनाई गई थी कि सरकार नाम की एक सिस्टम बनाई गई थी। जनता सरकार को वोट देकर के चुनती है अपने दुख को दूर करने के लिए, और सरकार में ताकत होती है। कोई पदाधिकारी की हिमाकत नहीं कर सकती है। अगर मुख्यमंत्री चाह जाए तो अभी का अभी वहाँ का डीएम ट्रांसफर होकर के रात की रात चलाता है पटना में। वहाँ का कोई पदाधिकारी बख्शा नहीं जा सकता है। अगर ठीक है, ये तो सरकार की बात होगी, राज्य सरकार की बात होगी, लेकिन जैसा रामानुज जी और सनोज जी बोल रहे थे कि केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप कर सकती है, मदद दे सकती है, मदद कर सकती है। मदद के लिए अभी आप बताइए कि आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं, एक जिला में जो बाढ़ आई है, अगर केंद्र सरकार बिना राज्य सरकार के परमिशन के हम अगर यहाँ पर आ जाएं और राहत बांटना शुरू करें तो ये कहेंगे कि हमारे अधिकार का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। कि अब देखिए, चूंकि उस समय नहीं देखे थे नीतीश कुमार, वही बात हो जाएगी। कोसी के लिए जब मदद आई थी गुजरात से तो ठुकरा दी गई थी। रोकना चाहूंगा, सारी बात जो है यही बोल देंगे, पक्ष भी यही बोलेंगे, विपक्ष भी यही बोलेंगे, पक्ष की बात भी यही बोलेंगे। सनोज जी आप बोलिए, आपको दिया मैंने, बोलिए। क्या ये भारतीय जनता पार्टी को दिख नहीं रहा है? क्या ये कहते थे मरने देंगे? भारतीय जनता पार्टी को तो ये भी दिखा देंगे कि 5 करोड़ का राशन अनाज जो है सड़ गया, बिहार सरकार से जो बन पड़ रहा है, बिहार सरकार की जो हैसियत है वो आप देख रहे हैं, आप जान भी रहे हैं। हम लोग जब करेंगे जनता भी देख रही है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं सनोज जी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि विशेष पैकेज या अलग से कुछ पैकेज दे दिया जाता है इसके लिए? तो क्या कान में जू नहीं रहूंगा? क्या आपकी आवाज कान में यानी रामानुज जी इस बात को क्या आप ये मानेंगे कि कुछ भी होता है, चाहे आपदा विपदा है, कोई ऐसी जरूरत पड़ती है, जेडीयू की तरफ से पहले भी और अभी भी एक ही बात निकलकर सामने आ रही है, केंद्र सरकार की तरफ हाथ फैलता है, जब कांग्रेस थी तब भी, कि भाई आप हमको विशेष पैकेज का दर्जा दे दीजिए, चीज बदल जाएगी, विशेष पैकेज आ जाएगा, पूरा बिहार बदल जाएगा। आज बीजेपी वहां है, फिर वही चीज। ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? देखिए, जो हमारा संघीय ढांचा है जी, निश्चित तौर पे दोनों सरकार की भूमिका है, लेकिन उसका ये किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है कि जुरिडिक्शन कहाँ कहाँ कैसा है, केंद्र सरकार को भी देखना है। लेकिन बड़ी इत्तेफाक से यहाँ चूहा मारने वाले, चूहा खाने वाले समाज से आने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री बने बैठे हैं,
निश्चित से उनको खास ध्यान देनी चाहिए। लेकिन ये भी हम कहेंगे कि चाय वाला का बेटा भी बैठा हुआ है जी, आप बैठ करके टाटा के बेटा के लिए और नानी के बेटा लेकिन धीरेन्द्र जी ने कहा कि उसके लिए उनको बताना होगा। हमें बात पूरी करने दीजिए ना, बताना हम बताया जा रहा है ना, ये है तो वो इसको देख के लगता है बताने का काम तो आप कर ही रहे हैं। ये देख के लगता है कि पेट में दाना नहीं है, दरवाजे पर पैखाना की बात हो रही है जी। ये प्रधानमंत्री जी ये प्रचीर से बोल रहे हैं, शौचालय की बात कर रहे हैं, कभी कहते हैं मंदिर नहीं शौचालय, ठीक है हम सब लोग एक्सेप्ट करते हैं कि रविंद्र जी लेकिन ये घर में खाना हो, पेट में दाना हो, तब पैखाना हो, रामानुज जी बोल रहे होगी, हम लोगों को ये करना होगा। और मैं समझता हूं कि केंद्र की सरकार की भी उतनी ही महती जिम्मेवारी है जितनी राज्य की सरकार। रामानुज जी समय है, अभी हम आएंगे दोबारा आपके पास आएंगे, सही ढंग से रविंद्र जी को बोलने दीजिए। निश्चित रूप से सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, आपदा की घड़ी है। इसमें सरकार में बैठे हुए लोगों को ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है। हम लोग भी सत्ताधारी दल के विधायक हैं, उस नाते हम लोग को भी जिम्मेवारी बनती है कि इस विपदा की घड़ी में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा राहत शिविर करें। मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे या उनको मीडिया के माध्यम से खबर भी मिल रहा होगा, रिपोर्ट भी मिल रहा होगा। इसको गंभीरता से ले और ज़्यादा से ज़्यादा राहत शिविर लगाए, ऑफिसर स्पेशल इसमें और ऑफिसर को स्पेशल ड्यूटी दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा। रविंद्र जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से हो सकता है कि एक अच्छी खासी राशि भी भेजी गई होगी, सरकार की तरफ से कागजों पर बहुत कुछ चल रहा होगा, वही बात सनोज जी बोलना भी चाह रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर सिस्टम की कोई कमी है कि क्या अफसरशाही हावी है कि वो चीज़ पहुंच नहीं रही है और लोगों को चूड़े और गुड़ की जगह चूहा खाना पड़ रहा है? देखिए आप जो बता रहे हैं इसमें बहुत हद तक सच्चाई है। इसको अगर हम मीडिया में यहाँ सामने में इनकार कर दे तो इससे कोई बात बनने वाला नहीं है। जो सच्चाई है वो सच है कि अफसर लोग हावी हैं और अफसर लोग कागजी खेल करके। चलिए, अफसर अगर हावी है तो इसके लिए भी सरकारी जिम्मेदार, इसके लिए भी फिर सरकारी जिम्मेदार हो जाएगी। बहरहाल रविंद्र जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, जो मजबूरी है हमारी। तुरंत लौटते हैं, चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है। लगातार हम विपदा की बाढ़ की बात कर रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी सबसे यहां पर नुमाइंदे मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई, यह भी दिखाया कि प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, राहत शिविर कितने चल रहे हैं, किस तरीके से लोग चूहा मार के खाने को मजबूर हैं। एक अब प्रतिक्रिया हम लेना चाहेंगे, वक्त की बिल्कुल मजबूरी है हमारे पास। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी होगी धीरेन्द्र जी। इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद फिर वही सवाल मेरा होगा, क्या अभी भी वही होगा कि केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार ने क्या कुछ किया है, क्या लोगों के बारे में कोई सोचेगा सियासत छोड़कर, इन लोगों के बारे में किसी पर ध्यान जाएगा, नजर जाएगी किसी की? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट ये मानना है कि जब तक अंत का उदय नहीं होगा तब तक इस राष्ट्र में हम खुशनसीबी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार की जो भी अगर यहाँ से डिमांड होगा उसमें अगर हम कोई कोताही बरतें तो हम दोषी हैं, लेकिन राज्य सरकार के काम में अगर दखलंदाजी हम करते हैं तो हमको, चूँकि हम 5 करोड़ रुपया का उस समय कोसी आपदा में दिए, तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उसका यूज नहीं कि अनाज सड़ गया, चावल सड़ गया, पैसा वापस कर दिए। उस वक्त ना वो केंद्र सरकार में थे नरेंद्र मोदी, केंद्र राज्य ना ही वो पढ़ता है, अलग इशू है। क्या अलग इशू है? उस इशू को देखिए, फिर हम लोग सियासत पर चले गए। उस समय वो ना प्रधानमंत्री थे, उस समय ना गुजरात देश के नेता आएंगे, हम आपके पास आएंगे रविंद्र जी। उससे पहले रविंद्र जी, जनता पार्टी बिहार रविंद्र जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, उसके बाद हम सरोज जी आपके पास भी आएंगे। नहीं, हम लोग को राजनीतिक पचड़े
सट्टेबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। केंद्र और राज्य की बात नहीं, हम लोग जब हम लोग बहुत से बैठे तो सियासत की बात तो आएगी ही आएगी। सियासत आएगी, हम लोग विपदा पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग अभी विपदा पे चर्चा कर रहे हैं। हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुफ्लिस लोग चूहा कब तक खाते रहेंगे ये बताइए। राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, इसको हम लोग स्वीकारते हैं। राज्य सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से देखेंगे। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि जो आप डिबेट जिस मुद्दे पे आज कर रहे हैं, इसको सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी अच्छे व्यक्ति हैं, निचले पायदान से ऊपर तक गए हुए व्यक्ति हैं, वो इस गंभीरता को इसको लेंगे और अति गंभीरता से लेंगे और प्रशासन को स्पेशल इसके लिए लगाएंगे। हम लोग भी बात करेंगे। चलिए बिल्कुल, हम भी कुछ ऐसी उम्मीद करेंगे। सनोज जी, जो बातें रविंद्र जी ने कही, यही मेरा भी मकसद था, यही इस प्रोग्राम का मकसद है। महादलित परिवार से आते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऐसी तस्वीर देखेंगे तो सवाल उठेगा, निश्चित रूप से सवाल उठेगा, आप जो बोल रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास है और भरोसा भी है कि मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से, अगर इस तरीके की जो घटना घट रही है वहां, अगर प्रशासन के लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो कोई भी जो इसमें दोषी पाए जाएंगे वो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, हम उम्मीद करें कि आप जाकर सरकार से ये बात करेंगे, जीतन राम मांझी तक ये बात आप पहुंचाएंगे, उम्मीद की जाए गंभीर कार्रवाई होगी। चलिए, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो उम्मीद हम रखेंगे। फाइनल कमेंट आपका भी रामानुज जी। देखिए, मेरी तो समझ है कि और नालंदा का सवाल नहीं है। मैं इत्तेफाक से जहाँ से आता हूँ जी और जहाँ का प्रतिनिधित्व किया हूँ, वो भी बाढ़ क्षेत्र इलाका है। हम लोगों को जो लड़ना पड़ा है, जो वर्क कल्चर है, जो हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी हावी है, लोकशाही पर नौकरशाही का जो कब्जा है या जो चला आ रहा है ब्रिटिश पीरियड से ही, जो हम लोग लेके आज भी ढो रहे हैं, उसमें इम्प्लीमेंटेशन के सिस्टम में जो भी ये है, इतने जाएंगे, सैंक्शन होंगे, ये होंगे, तब तक लोग मरते हैं। और हम लोग का कई बार देखा कि बाढ़ खत्म हो गया तब जो है सो बाढ़ राहत बढ़ता है, जब सूखा खत्म हो गया, दूसरी फसल लग गया, तब तक वो डीजल का अनुदान का पैसा बढ़ते रहता है। ये व्यवहारिक बात आपको बता रहे हैं। इसलिए मेरी अपनी समझ है कि इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, चाहे वो भारत की सरकार सिस्टम ही पर आ जाती है, ये जो है इससे काम नहीं चलेगा। टाइम इज ओवर, खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी रामानुज जी, आपका भी सनोज जी, रविंद्र जी आपका भी और धीरेन्द्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया बड़ी बहस देखने के लिए। तो आज के लिए बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन जी पुरवैया पर ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।